हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? कैसा टेस्ट चल रहा था? दोस्तों, आज मैं टेस्ट लूंगा आपको और आज केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट लेने जा रहे हैं। तो बच्चों, सभी लोग चैनल पे लाइव प्रेजेंट हो जाइए। ये क्लासेस 7 बजे होती है और आपको पता होना चाहिए। जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं जी, मेंशन कर लीजिएगा स्टडी इंडिया अड्डा, जो स्टडी इंडिया अड्डा 2.0 का मेन चैनल है, उस पे लगभग 101 क्लासेज पॉलिटेक्निक का हो चुका है। तो उस चैनल पे भी जाकर स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस चैनल पे लगभग पहला बैच में, फर्स्ट बैच में 150 प्लस स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं और डेली 10 से 12 एडमिशन हो रहा है भाई। और ये एडमिशन का मात्र 399 रुपया चार्ज है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूं ताकि सभी बच्चे प्रेजेंट हो जाएं, उसके बाद अपना टेस्ट धमाकेदार रूप में लगाना है। ठीक है बच्चों, तो देख सकते हैं जो बच्चों पेड कोर्स लेना चाहते हैं ना, उनको मैं बता देना चाहता हूं यार, अभी भी आप ले सकते हैं। अभी भी उतना सिलेबस आगे नहीं निकला है। तो जो बच्चों इंटरेस्टेड हैं वो टेस्ट पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए पेड कोर्सेज में आपको क्या फायदा होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री का अल्टरनेट क्लासेज डेली 8 बजे सुबह में मिलता है। उसके बाद पेड स्टूडेंट में 10 बजे वो पीडीएफ दे दिया जाता है यार। उसके बाद मैथ का क्लासेज 2 बजे चलता है और उसी क्लासेज के बाद 4 बजे के लमसम पेड वाले स्टूडेंट को पीडीएफ भी दे दिया जाता है। इससे क्या फायदा होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा, इससे आपको यह फायदा होगा कि अगर आप क्लासेज करते हैं, 1 घंटा के क्लासेज करने के बाद आधा घंटा भी घर पे बैठते हैं, वो पीडीएफ पढ़ लेते हैं ना यार, तो 1 घंटा क्लासेज में और आधा घंटा रिवीजन, तो उसके बाद आपके दिमाग में वो फिट हो जाता है। और पेड वाले बच्चों को तो मैं ये भी बोल रखा हूं कि जो भी पीडीएफ दिया जाता है उसको सेल्फ नोट्स आपको बनाते हुए चलना है, ताकि लास्ट के टाइम में जब रिवीजन करना हो तो वहां पे प्रॉपर रिवीजन कर पाए। उसके बाद बैक क्लासेस का पीडीएफ, फॉर्मूला, ट्रिक्स, ये सब पेड स्टूडेंट को दिया जाता है यार। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देख सकते हैं ये सारा प्रोसेस स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2020, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, फॉर्मूला, पीडीएफ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल ट्रिक्स, आस्क एनी डाउट फ्रॉम कॉल। ये सुविधा जिसके पास ऑनलाइन क्लासेज में है, समझिए कि वो टीचर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, और जो विद्यार्थी टीचर के रेगुलर गाइड में है वो अपना लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। आपके लिए एक डिस्कशन ग्रुप भी बना दिए गए मेरे प्यारे बच्चों। वहां पे देखते हैं कि रात लगभग 12 बजे तक, 12 से 2 बजे तक बच्चे वहां पे अपना क्वेश्चन को पूछते हैं। लगभग 150 बच्चे उस ग्रुप पे जुड़े हुए हैं। वहां पे एक से एक पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो अपने डाउट को क्लियर करते हैं दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन बैंक 1997 से 2019 तक आपको दिया जा रहा है और ये सब पीडीएफ भी आपको दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है ना कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस, फुल सिलेबस आपको कवर करवाया जा रहा है यार। तो उस चैनल को जाकर फॉलो कीजिए और आपको टेस्ट को ये ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, पेड कोर्स कैसे परचेज करना है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। और दूसरी बात, काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अच्छा रैंक लाने के बावजूद आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है, वहां पे कहीं ना कहीं एक, देखिए मैं प्रॉपर आपको एक बात बोलना चाहता हूं, किसी से भी काउंसलिंग करवाना ना बच्चों, जो जानकार आदमी है, जो जानता है इस सब के बारे में, उसी से काउंसलिंग करवाना। तो 399 में आपको ये चीज दिया जा रहा है यार, मात्र 399 में है। तो ज्वाइन कीजिए, जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप देख सकते हैं सिंपल सी ये स्क्रीनशॉट को सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जितने विद्यार्थी हैं ये स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले लें और आपको इस नंबर पे कॉल करना है। इस नंबर पे कॉल करके राहुल सर से आपको बात करना है, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं आपको कैसे ज्वाइन करना है। मैं ओवरव्यू आपको बता देना चाहता हूं। अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड के माध्यम से, किसी भी आपके पास फोन पे है, गूगल पे है, भीम यूपीआई है, अमेजोन पे है, आसपास में बैंक है, छोटा बैंक है, किसी के माध्यम से 399 का आपको पेमेंट सेंड करना। उसके बाद वो पे स्लिप को आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका नाम और टेलीग्राम नंबर, उसके बाद आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस ग्रुप से आपको मैं फायदा बता दिया और 399 रुपया कोई बड़ी रकम आपसे नहीं लिया जा रहा है। 399 जस्ट आपको हेल्प किया जा रहा। और मैं आपको बता दूं, पहला बैच में 150 प्लस स्टूडेंट एडमिशन हो चुके हैं। दूसरा बैच में भी लगभग 10 से 15 बच्चे का एडमिशन हो रहा है। तो जो सोच रहे हैं ना वो एडमिशन जितना जल्द करवा रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये भी बैच फुल हो जाए और आप कहीं ना कहीं एडमिशन नहीं करवा पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब है कि मेरे तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। आप एक बार चैनल पे विजिट कीजिए, आपको पढ़ाई समझ में आ रहा है तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं यार। लगभग 150 का विश्वास इस
कोर्स पे है और लगभग वो बच्चे शेयर कर रहे हैं और बच्चे बोलते हैं, फीडबैक में भी बोलते हैं कि सर आपका जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है। एक बच्चा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद टेस्ट स्टार्ट करता हूं, सारे बच्चे प्रेजेंट हो जाएं उसके बाद टेस्ट स्टार्ट करता हूं। एक बच्चे हैं वो कॉल करके बोल रहे थे लॉकडाउन के कंडीशन में वो इंस्टीट्यूट को 5,000 रुपया दे चुका था। सोच लीजिए 5,000 रुपया दे चुका था। ये रियल में मेरे द्वारा बात किया गया वो स्टूडेंट से, वो मेरे को बोल रहा था कि सर मैं 5,000 रुपया दे रखा और वो इंस्टीट्यूट ना मेरा कॉल उठा रहा है, सिर्फ एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया है, ना वहां पे मेरा स्टडी हो रहा है, ना किसी तरीका का मुझे कैसे स्टडी करना कोई गाइडेंस नहीं है। तो मैं आपको उस बच्चे को बोला कि भाई आप 399 का कोर्स ले लो, उसके बाद आप खुद बताना हमको कि आपको यहां से फायदा हो रहा है कि नहीं। तो वो बच्चा यही बोला कि सर वाकई में 399 रुपया में जो फायदा हो रहा है ना वो बहुत ज्यादा है, इतना से हम मेरा रिजल्ट हो जाएगा यार। एकदम रियल चैटिंग मैं आपको बता रहा हूं यार। मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहता हूं, ये गया डिस्ट्रिक्ट का कोई इंस्टीट्यूट है, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहता हूं। खैर वो बच्चा फुल सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगा यार ये जान के। तो चलिए बच्चों हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करेंगे आज, और आज केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, ठीक है। और इससे पहले मैं सुबह का क्लासेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, वो प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। सुबह का क्लासेस करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हुआ था और कल सुबह में उसका क्वेश्चन करवाएंगे। तो पेड वाले बच्चे वो चीज को अच्छा से पढ़कर कल आना है यार, ठीक है। और सुबह में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, जूमिंग नहीं कर पाए थे, ठीक है, तो उससे लेकर बच्चे परेशान थे। खैर परेशान नहीं होना है, कोऑपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है यार, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं ना आप लोग के लिए। मेरा एक ही मकसद है कि आपका रिजल्ट हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने का नियम तो आपको पता होना चाहिए, मैं पहले भी आपका टेस्ट ले रहा था इस चैनल पे। ये 10 सेकेंड का टाइमर आपके स्क्रीन पे चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट का नियम है, आपको पता होना चाहिए टेस्ट का नियम, क्योंकि आप मैं इस चैनल पे बहुत सारा टेस्ट लिया हूं, ठीक है। टेस्ट का नियम है कि आपको एक क्वेश्चन का एक ही कमेंट करना है और लास्ट में आपको ईमानदारी पूर्वक हॉनेस्टी के साथ कमेंट करना है कि 30 में से आपका कितना सही हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। वो कमेंट को मैं मॉनिटर करूंगा, आज तो बिल्कुल देखूंगा यार, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं टेस्ट लेने आया हूं। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम निर्धारित करता हूं और टाइम से पहले सभी का कमेंट आना चाहिए। निम्न में से कौन सा तत्व वैद्युत धनात्मक गुण प्रदर्शित कर सकता है? इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। बच्चों बिल्कुल एनर्जेटिक होकर टेस्ट लगाना है, क्योंकि टेस्ट मैं ले रहा हूं। टेस्ट में बिल्कुल एनर्जेटिक। टाइम अप। सी ऑन स्क्रीन, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे, अब कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा। निम्न में से कौन सा तत्व वैद्युत धनात्मक गुण प्रदर्शित कर सकता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। आपसे पूछा जा रहा है वैद्युत धनात्मक, ऋणात्मक नहीं। अगर ऋणात्मक पूछता तो फ्लोरीन हो जाता यार। इस क्वेश्चन का ऑर्डर भी मैं लिखवाया था। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा तत्व है, यह क्वेश्चन आपके लिए बोनस मार्क्स। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एलिमेंट, यानी वैद्युत ऋणात्मक गुण वाला सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है? फटाफट कमेंट में सभी का कमेंट आना चाहिए, यह बोनस मार्किंग है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 22। और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 15 सेकेंड का टाइम निर्धारित करता हूं, सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। निम्नलिखित में से प्रबलतम अम्ल कौन सा है? एसिड बेसिस सॉल्ट का क्लासेस स्टडी इंडिया अड्डा पे बहुत बेहतरीन तरीका से मैं करवाया हूं। अगर ये क्वेश्चन गलत होगा तो बिल्कुल नाइंसाफी। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। चलिए टाइम अप। सी ऑन योर स्क्रीन, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रबलतम अम्ल कौन सा है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बताया था स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या होता है, वो पानी के साथ पूरी तरीका से पूर्ण रूप में डिसॉल्व कर जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझाया हुआ है और ये आपको एग्जाम्पल में भी आपको मैं बोला था यार कि एग्जाम्पल में भी याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, HClO4। HClO4 जो है एक तरह का प्रबलतम अम्ल है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, यहां पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए।
अगर यहां पे देखिए टेस्ट है, टेस्ट में मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करने लगूंगा तो मुझे 1 घंटा का क्लास लेना होगा। आप स्टडी इंडिया अड्डा पर जाकर क्लासेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स ऑन योर स्क्रीन, आवर्त सरणी के 7वें आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है? इस क्वेश्चन के लिए आपको निर्धारित किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों 15 सेकंड का टाइम काफी है, 16 सेकंड का टाइम। आवर्त सरणी में 7वें आवर्त में तत्वों की संख्या, मैं आपको प्रत्येक आवर्त का लिखाया था यार, प्रत्येक आवर्त का लिखाया था, तो आपको पता होना चाहिए यार, ठीक है। पीरियोडिक टेबल इतना धांसू तरीका से थ्योरी करवाए थे, बहुत धांसू तरीका से, ठीक है। टाइम अप हुआ मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करिए तो इस क्वेश्चन का जो बच्चे ऑप्शन ए बोल रहे थे उनका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी 7वें आवर्त में 7वें पीरियड में एलिमेंट्स की संख्या जो होती है वो 19 होती है, ठीक है, याद रखना। 33 का ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको पीरियोडिक टेबल जो बताया था उसे आज जाकर रिवीजन कर लेना। पेड वाले बच्चों आपका होमवर्क है, आपके पास पीडीएफ है पीरियोडिक टेबल। होमवर्क क्या है सर? पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल आपको रिवाइज कर लेना है, जाकर रिवाइज करना है, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज और मैं बोला था 1 से 30 तक, 1 से 30 तक एलिमेंट्स का, मेरे प्यारे बच्चों सुनना, 1 से 30 तक एलिमेंट्स का आपको क्या याद करना है? एटॉमिक नंबर। आपको ये सब सारा कुछ दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर, साथ साथ आपको याद रखना है एटॉमिक मास। ये दोनों चीज, ये आपका होमवर्क हो गया यार। मैं कल का सुबह का क्लास में आपसे ये चीज सबसे पहले पूछूंगा, जो बच्चों टेस्ट दिए हैं वो होमवर्क कंप्लीट करके आए हैं कि नहीं। आपके पास एक चीज और होमवर्क हो गया, क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का कल क्वेश्चन होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पूरा कंप्लीट आपको करना है। आपके पास होमवर्क ये हो गया साइंस का, ठीक है, HW हो गया, तो ये चीज आपको करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक। और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक बताना 30 में से कितना सही हो रहा है, मैं प्रत्येक का आज देखने वाला हूं यार, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया था? जो आधुनिक आवर्त नियम है ना, आधुनिक आवर्त नियम जो है वो किसने प्रतिपादित किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। इस क्वेश्चन के लिए आपको निर्धारित करता हूं बच्चों 15 सेकंड का टाइम काफी है, ठीक है, 15 सेकंड, चलिए 20 सेकंड का टाइम। अब मेरे प्यारे बच्चों जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल समझाया था तो वहां पे इतना अच्छे तरीका से आपको समझाया था यार कि आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया था। न्यूलैंड का कौन सा था? डोवर्नियर का ट्रिक नियम जिसे ट्राइड बोला जाता है, मेंडलीव का, न्यूलैंड का, मोजले का, प्रत्येक का मैं बहुत अच्छे तरीका से आपको समझाया था। तो मेरे प्यारे बच्चों तो इस क्वेश्चन के गलत आंसर नहीं होना चाहिए यार, बिल्कुल गलत नहीं आंसर होना चाहिए यार। इतना अच्छे, मैं देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बच्चों को पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, अच्छा मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां से आप लोग जाकर ये टेस्ट जैसे खत्म होगा पढ़ लेना यार, जो क्लासेज नहीं किया है, ठीक है, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये मोसले द्वारा किया गया था। न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव द्वारा दिया गया था, यानी अष्टक जो नियम बोला जाता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव जो म्यूजिकल नोट्स पे आधारित था मेरे प्यारे बच्चों, सारे गामा पादानी, है ना। डोवर्नियर का ट्राइड रूल था, ट्राइड रूल। और मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पे था, किस पे था आधारित? एटॉमिक मास पे। और जो आधुनिक आवर्त नियम है, आधुनिक आवर्त नियम जो कहने का मतलब मॉडर्न पीटी है बच्चों, ये एटॉमिक नंबर पे आधारित है। एटॉमिक नंबर कहने का मतलब परमाणु क्रमांक, समझ लेना यार ये सब, ठीक है। तो मोसले का भी जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे आधारित है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। पिछला क्वेश्चन VVI होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या किसका नियम है? चलिए इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम निर्धारित किया जाता है। सोचना मेरे प्यारे बच्चों, स्थिर ताप पे जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे आपको करना है। स्थिर ताप पे यानी कहने का मतलब टेम्परेचर क्या दिया हुआ है सर क्वेश्चन में? टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, लिख लिए। गैस की निश्चित द्रव्यमान का आयतन और उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह किसका नियम है? यानी वॉल्यूम और प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर जो है
वो कैसा होता है, ब्यातुक कुर्मानुपाती होता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? चलिए मैं आपके पास टाइम है, राइट आंसर बताएंगे, उसके बाद ही मैं आपको इस क्वेश्चन का सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद आंसर, ठीक है? क्योंकि आंसर बता देने के बाद बच्चे हल्ला करने लगते हैं। और यहाँ पे देखो यार, डिसिप्लिन मेंटेन करना, हॉनेस्टी बहुत बड़ी पॉलिसी है यार, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई बड़े महानुभाव द्वारा ये बात कहा गया है कि हॉनेस्टी बहुत बड़ी चीज है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आपको ईमानदारी दिखाना है यार डिजिटल क्लास में, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं ना है, आप तो मोबाइल के थ्रू कनेक्ट है, मेरे से वर्चुअली कनेक्ट है। तो आपको मेरा बात जैसे जैसे बोला जा रहा है उसको मेंटेन करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अभी तो हीट चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, खैर हीट चैप्टर जब पढ़ा दिया जाएगा तो और अच्छी तरीका से समझ में आएगा। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये सूत्र होता है, ठीक है? पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, ये फॉर्मूला होता है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो गया। यहां से मैं जो सिखाना चाहता हूं वो सीखना, यहां से जो सिखाना चाहता हूं वो सीखना। टेम्परेचर कांस्टेंट, और आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों? इसका गैस ये भी कांस्टेंट है एक तरह का। और एम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं, ये भी एक तरह का कांस्टेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। तो बोल सकते हैं भाई पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट या 1, या फिर बोल सकते हैं पीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये बोल सकते हैं। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल आना चाहिए यार। तो वही चीज अब बताइए ना, प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के होता है, ब्यातुक कुर्मानुपाती का होता है, यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चों होता है, ये ऐसा होता है बॉयल्स का, ठीक है? बॉयल्स का नियम में ऐसा होता है। तो यहां से एक सूत्र आया, क्या सूत्र आया? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यहां से ये सूत्र आया है, ठीक है? ये भी बहुत बार पूछा गया है, इस पे न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा। मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखिए बॉयल्स लॉ हुआ, ठीक है? इससे याद रखना बाल्टी, बाल्टी से बॉयल्स लॉ याद रखना, ठीक है? बाल्टी से बॉयल्स लॉ, बाल्टी, और टी का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर बाल्टी में, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। तो अब आज के बाद गलत नहीं होगा, कहीं भी क्वेश्चन में दे दे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आंख मूंद के लगा दीजिएगा कि बॉयल्स का सिद्धांत है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। दैट्स अ क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन के लिए आपको निर्धारित किया जाता है बच्चों 1 मिनट का टाइम, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मिनट देना ही चाहिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा न्यूमेरिकल है और बनाएंगे, ठीक है ना? सभी लोग बनाएंगे। हाँ जी, डिफ्यूजन, ये देखो ग्राम का जो डिफ्यूजन लॉ बताया गया था वो चीज लगाना। ये मैं आपको जब आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा था ना, तो वहां पे बताया था ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ, ठीक है? ये आपको मैं वहां पे बताया था, उसी का एप्लीकेशन लगाना है यार। यहाँ पे 30 सेकेंड का टाइम और है आपके पास मेरे प्यारे बच्चों। आपके स्क्रीन पे टाइमर चल रहा है, टाइमर से पहले आपको कमेंट करना है यार, है ना? बिल्कुल एनर्जेटिक होकर आपको कमेंट करना है। और दूसरी बात, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी टेस्ट पे उतना फोकस नहीं करो, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? आज तो मैं टेस्ट ले रहा हूं, कल आपको बता दिया जाएगा। देखिए मेरा बात को पकड़िएगा। अभी सबसे पहले थ्योरी, मेरा जो, देखिए मेरा और राहुल सर का मेन एक मोटो है कि एग्जाम से पहले आपको पूरा थ्योरी को कंप्लीट करवा दिया जाए। टाइम अप हुआ बच्चों, थोड़ा सा मैं आपसे एक डिस्कशन करना चाहता हूं। एग्जाम से पहले आपको फुल थ्योरी करवा दिया जाए, उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का टेस्ट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का टेस्ट टाइमर के साथ लिया जाए। एक बार कमेंट करके ये बताना ये चीज कैसा रहेगा। ये चीज से आपको डायरेक्ट फायदा होगा। जैसे आपका एग्जाम, अभी तो मैं आपको टेंटेटिव अपने अनुसार बता रहा हूं, कोई ऑफिशियल नहीं है, जुलाई के लास्ट वीक में होने का संभावित है। तो लास्ट वीक से पहले 15 तक सिलेबस अपना कंप्लीट करके 15 से 30 तक टेस्ट सिर्फ चले, ताकि आपका रिवीजन हो प्रत्येक टॉपिक का। ये सुझाव कैसा रहेगा कमेंट में आप लोग जरूर बताना, ठीक है ना? और डिस्कशन ग्रुप में भी जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन पे आइए। एक एन गैस है, क्लोरीन का मिश्रण गति दिया हुआ है 6:5। यदि क्लोरीन का अनुभार इतना दे रखा है तो गैस का लगभग अनुभार, तो सिंपल सी बात है भाई, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है R1/R2
वो अंडर रूट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, m2 बाई n1 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये चीज है तो समझना यार, यहां से समझना सभी लोग, ये चीज याद रखना। डिफ्यूजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन अभी तो प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस चैप्टर को गैसियस एक अलग चैप्टर ही आपको पढ़ना है, गैस लॉ अलग चैप्टर ही पढ़ना है, उसमें बॉयल्स लॉ, अवगाड्रो लॉ, ग्राम्स का लॉ, ये सब आपको वहां समझाया जाएगा। ठीक है, तो आपको बस अभी याद रखना है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो अंडर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास के होता है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो R1 और R2 का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है सर, 6/5 दे रखा है, लिख दिए। और दूसरी बात, एक का क्लोरीन का आपको अनुभार भी दे रखा है। ठीक है सर, क्लोरीन का अनुभार भी दे रखा है। हम लोग क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का M2 मान के चल रहे हैं, तब ना R2 का वैल्यू 5 लिए हैं, तो इसी तरीका से M2 का वैल्यू आपको लिखना है, कितना हो गया 71 और M1 निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब यहां से निकालिएगा, इधर 6 छक 36 हो जाएगा, ये 25 इज इक्वल टू 71 बाई M1, तो M1 कितना हो गया, M1 हो गया 71 गुने 25 बाई 36। ठीक है, 71 गुने 25 बाई 36, जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो लगभग कितना वैल्यू आएगा, 49 के लगभग आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, 49 के लगभग आएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन वेरी वेरी आई है। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं 30 सेकेंड का टाइम काफी होगा। चलिए 30 सेकंड का टाइम बहुत ज्यादा है, और टाइम से पहले ही कमेंट करेंगे यार सभी लोग, और ऑनेस्टी दिखाना यार कि 30 में से कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ है। ठीक है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। और जो बच्चे अभी तक पेड कोर्स लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं, वो पेड कोर्स जितना जल्द ले लें। ठीक है, 85 44 61 53 52 जो नंबर है स्टार्टिंग में बताया गया, उस नंबर पे कॉल करके परचेज कर ले, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका लक्ष्य है उसमें बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, मेरा लक्ष्य देखिए, मेरा मानना है कि इस चैनल से जिस तरीका से इंजीनियर बने हैं बच्चों रेलवे में, SSC JEE में, स्टडी इंडिया अड्डा चैनल से, उसी तरीका से आप लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंचो। और मेरा एक लक्ष्य है कि लगभग 10 से 15 बच्चा ऐसा हो जिनका रैंक 100 से नीचे हो। इस लेवल को लेकर हम लोग मेंटेन करके मेहनत कर रहे हैं यार। ठीक है ना, और मैं ये भी सोचकर प्राइस कम रखा हूं कि अभी लॉकडाउन है, 399 कोई बड़ी चीज नहीं है, आप ले सकते हैं। और जो बच्चों लिए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कितना फायदा हो रहा है यार। ठीक है, परम ताप माप कर्म का शून्य आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, माप कर्म का शून्य ताप जिसे अब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है, अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, वो कितना होता है डिग्री सेल्सियस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर -273 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मैं आपको केल्विन में भी बताया हूं, फ़ारेनहाइट में भी बताया हूं। ठीक है, टेस्ट में भी बताया था और क्लास में भी बताया था, और जब बॉयल्स गैसियस लॉ चलेगा ना तो वहां पे निकालने के लिए फॉर्मूला के साथ बताया जाएगा। टेंशन ना लेना है, सब सारा करवाया जाएगा। इसीलिए तो बोल रहा हूं कि अभी टेस्ट पे उतना फोकस नहीं देना, अभी बस सिलेबस कंप्लीट करना है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना पूरी तरीका से, तो आपको भी मजा आएगा टेस्ट लगाने में। किसी धातु को उत्पन्न करने के लिए उसके लवण का विद्युत अपघटन निम्न में से किस प्रकार का अवक्रिया है। जो विद्युत अपघटन लवण, ये भी करवाया हुआ है, एसिड बेस और सॉल्ट। एसिड बेस और साल्ट में ये चीज मैं आपको लिखवाया था नोट्स में मेंशन करने के लिए कि जब उसके लवण का विद्युत अपघटन होता है तो वो कौन सा अवक्रिया होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैं टाइम देना भूल गया। चलिए 15 सेकंड का टाइम काफी होगा यार, बातें चीत कोई नहीं करेगा, सब अपना कमेंट करेगा। ठीक है, लास्ट में ये भी बताना कि टेस्ट में मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है यार। ठीक है ना, पढ़ाई एकदम मजे से करो ना, रिजल्ट तो होगा ही। चलिए टाइम अप हुआ यार। ये एक तरह का कैसा है, अपघटन अभिक्रिया है। जो बच्चों, अब सभी लोग स्क्रीन पे आएंगे, स्क्रीन पे आइए, सी ऑन स्क्रीन। अपघटन अभिक्रिया है, कैसा अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किस प्रक्रम का रासायनिक यौगिक बनता है यार। इस क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का नहीं, 1 मिनट का काफी टाइम है यार। चलिए 30 सेकेंड का ही टाइम है,
जैसे ही 30 होगा मैं टाइमर को स्टॉप कर दूंगा। कौन सा नवीन रासायनिक यौगिक बनाता है? 39 का आप लोग राइट आंसर बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, टाइम से पहले आप लोग कमेंट करेंगे सारे बच्चे, और यहां पे किसी तरीका का कोई कमेंट फालतू नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर कोई कमेंट फालतू करता है तो उस पर आपको ध्यान नहीं जाना चाहिए, हम उसका कमेंट को देखेंगे, उसे इस चैनल से हटा दिया जाएगा, ठीक है, एक्शन ले लिया जाएगा। आपको कमेंट, उसका कमेंट को देखकर उसको रिप्लाई नहीं करना है। अगर वो बच्चा खराब डायरेक्शन में जा रहा है तो अपने आप को खराब डायरेक्शन में नहीं भेजना है, अपने आप को वही पाथ पे रखना है जो पाथ को सोचकर चले हैं। मंजिल उसी को मिलता है जिसका नजरिया, जिसका दृष्टिकोण हमेशा उस मंजिल की ओर लगा हुआ रहता है कि मुझे तो उस मंजिल को पा लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा बोलने का मकसद यही है, आप समझ गए होंगे। तो देखिए 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें उससे पहले सभी लोग स्क्रीन पे देख लें। निम्न में से नवीन रासायनिक यौगिक बनाता है, ठीक है। नमक के जल का घोलना ना जी, प्लेटिनियम की तार का गर्म करना ना जी, जल को गर्म करना ना जी, वायु की उपस्थिति में आयरन को गर्म करना। ये एक तरह का नवीन रासायनिक यौगिक यानी कंपाउंड है यार बच्चों, ठीक है। वायु की उपस्थिति में आयरन को गर्म करना। जब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन भी आपको अलग से पीडीएफ तैयार किया जा रहा है, उसको आपको दिया जाएगा, तो वो रिएक्शन में आपको ये चीज बताया जाएगा, ये चीज आपको बताया जाएगा। टाइप ऑफ रिएक्शन में आपको ये सब समझाया जाएगा कि कौन सा रिएक्शन कौन चीज का एग्जांपल है, तो वहां पे आपको अच्छे तरीका से इस चीज को समझाया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट है और टेस्ट में देखिए, मैं जब कोई चीज समझाने लगता हूं ना तो इतना ज्यादा डीपली चल जाता हूं ना कि जब तक बच्चा बोले ना कि सर मुझे अब एकदम पूरी तरीका से समझ में आ गया, तब तक हम वो चीज को छोड़ते ही नहीं है। इसीलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। पेड वाले ग्रुप में पीडीएफ दे दिया जाएगा, टेंशन ना ले। अगला रिएक्शन है आपके पास, इस क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम काफी है, चलिए सोचें और बनाएं। CO प्लस Cl2 COCl2 बनाता है। COCl2, COCl2 क्या है जी? ब्लीचिंग पाउडर है क्या? ये भी बताया था, COCl2 ब्लीचिंग पाउडर है। चलिए टाइम अप हुआ, स्क्रीन पे देखेंगे। ये एक तरह का कैसा रिएक्शन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, ये एक तरह का यौगिक रिएक्शन है, ठीक है, यौगिक है यानी एडिशन हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। कार्बन और Cl2 में एडिशन हो रहा है। देखिए CO प्लस Cl2 ऐड होकर क्या बन रहा है? COCl2, यानी एडिशन हो रहा है, जोग हो रहा है दोनों में, ठीक है। तो ये एक तरह का यौगिक रिएक्शन हो गया, अब क्रिया हो गया। इसी तरीका से एक रिएक्शन होता है प्रतिस्थापन, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिसमें एक जो एलिमेंट्स होता है वो दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करता है। ये सब आपको पढ़ाया हुआ है, करवाया हुआ है, आगे भी आपको ये चीज करवाया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आपको ये भी याद रखना है COCl2 को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। एक क्वेश्चन को वेरी वेरी आई लगा लेना यार। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे है। ग्रेफाइट में अवंधन की प्रकृति है। जो ग्रेफाइट होता है आपको पता होना चाहिए, ग्रेफाइट क्या है? एक तरह का फॉर्म है, किसका? कार्बन का फॉर्म है जी। चलिए सर इतना हिंट्स दे दिए तो अब तो बता दिया जाएगा, कार्बन में कौन सा बंध होता है यार, वही तो पूछा जा रहा है। बताएंगे सभी लोग यार इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए टाइम अप हुआ, सभी बच्चे स्क्रीन पे आएंगे, सभी बच्चे स्क्रीन पे आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, ग्रेफाइट में अवंधन की प्रकृति है, यानी बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कार्बन जो होता है चार आपस में 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है यार, कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। इसका वैलेंसी भी 4 होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कार्बन में एक तरह का फॉर्म है डायमंड का, डायमंड एक तरह का फॉर्म है कार्बन का, ठीक है, और ग्रेफाइट भी एक तरह का फॉर्म है कार्बन का। तो ग्रेफाइट डायमंड ये सब में कैसा बंधन होता है? सहसंयोजक होता है। आगे बढ़े, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 परमाणुओं के मध्य बने द्विबॉन्ड यानी डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को BBI लगा लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है, सभी बच्चे जानते हैं लेकिन मिस्टेक करेंगे। डबल बॉन्ड में
आपको पूछा जा रहा है दो परमाणु के मध्य बने द्विबंध में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी डबल बॉन्ड में। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका टाइम अप हुआ। अब देखना स्क्रीन पे देखना, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है। आपको मैं दिखा दिया कैसे साझेदारी होता है, इसीलिए आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो बॉन्ड, तो दो बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये कार्बन है और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है कुछ इस टाइप से, मीथेन का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, CH4 में बना रहा हूं, ठीक है। तो आप देखना एक जो है समझना, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है, यानी दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड को बनाता है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो बॉन्ड, तो दो बॉन्ड में यानी 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएगा, गलत नहीं करना है। इसीलिए आपको अगर फर्दर आपसे बोल दे 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 बॉन्ड हो जाएगा, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आगे बढ़ते जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस का है। मेरे प्यारे बच्चों उत्कृष्ट गैस का, अब आपको पता होना चाहिए उत्कृष्ट गैस का पूछा जा रहा है, तो उत्कृष्ट गैस का, चलिए मैं ये टेस्ट है इसीलिए आपको पहले आपसे राइट आंसर जानना चाहता हूं, और गलत नहीं आना चाहिए, जो पीरियोडिक टेबल पढ़ के आया है उनसे गलत नहीं होना चाहिए। उत्कृष्ट गैस कहने का मतलब इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैस जैसे बोलिए। ये कौन सा ग्रुप में होता है, ग्रुप 18 में होता है। इसे याद करने का सर ट्रिक क्या बताए थे, हे ना अगर कर 0 रन। तो सबसे पहली बात, उत्कृष्ट गैस जो है, जो इनर्ट गैस है, वो स्टेबल होता है बच्चों, ठीक है, वो बिल्कुल स्टेबिलिटी गेन करता है। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इसका ग्रुप नंबर 18 था। मैं ट्रिक से बताया था कि ग्रुप नंबर में जो ए वाला होता है वो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, मैं बोला था ऐसे याद रखना। तो ये चीज में देखिए 8 है, बिल्कुल 2 8 18 8, यानी ये बिल्कुल पूरी तरीका से अपने आप को स्टेबल कर रखा है। वो चाहता है कि ना तो मैं इलेक्ट्रॉन को दूंगा ना मैं किसी से इलेक्ट्रॉन लूंगा, क्योंकि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मेरे पास 8 आदमी का काम है। सपोज दैट आप अपने घर में एक मकान बनवा रहे हो, आपको 8 लेबर चाहिए, तो आप 8 लेबर आपके पास ऑलरेडी है। दूसरा ठेकेदार कहता है कि सर मेरे से आप लेबर ले लो, तो वो आप बोलिएगा कि मेरे पास 8 लेबर है, हम आपसे लेबर नहीं लेंगे। दूसरा एक बंदा आता है, वो कहता है कि मुझे दे दीजिए आप काम करने के लिए, मेरे घर में जो काम हो रहा है ना, मकान उठ रहा है, उसमें लेबर कम पड़ रहा है। तो आप बोलिएगा कि नहीं, मैं आपको दे भी नहीं सकता क्योंकि मुझे 8 लेबर की जरूरी है। तो इसी कारण जो देखिए जो उत्कृष्ट गैस होता है उसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मेरा कहने का मतलब जो एग्जांपल से समझा रहा था कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रख के वो अपने आप को स्टेबल रखता है। तो जितनी भी उत्कृष्ट गैस रहेगा एक्सेप्ट हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम के 2 ही होता है, हीलियम को छोड़ के बाकी जितना है वो उसमें 8 होता है, ठीक है। हीलियम छोड़ दीजिएगा, हीलियम में 2 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ में आया होगा। विद्युत अपघटन पर एनोड पर यह अवक्रिया होती है। एनोड पे कौन सा अवक्रिया होती है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। चलिए 15 सेकंड का टाइम बच्चों निर्धारित किया जाता है, बनाएंगे। विद्युत अपघटन पर एनोड पर यह अवक्रिया होती है, कौन सी अवक्रिया होती है बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे। एनोड याद रखना, एनोड। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। मेरे प्यारे बच्चों विद्युत अपघटन कहने का मतलब इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे क्या होता है, ठीक है। 2 रोड होता है, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। तो याद रखना एनोड पे जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनोड कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज, कैथोड कहने का मतलब नेगेटिव चार्ज। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, 10 सेकंड का टाइम, क्वेश्चन दे के आंसर देना यार इस समय। कार्बन का शुद्धतम रूप
द प्योर स्टेट ऑफ कार्बन। चलिए टाइम अप हुआ, अपने स्क्रीन पे देखेंगे, अब कोई कमेंट नहीं करेंगे। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी, हीरा जो है ना, डायमंड जो है, एक तरह का शुद्ध रूप है कार्बन का। अब इसका आप लोग कॉन्सेप्ट पूछोगे तो बहुत डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा स्ट्रक्चर के साथ। तो अभी अपने लेवल पे, आपके लेवल पे बस इसे याद रखना है, बीबीआई लगा के याद रख। एक और होता है बैकमिनिस्टर फ्लोरेंस, कार्बन का ही है भाई, वो भी C60। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको अल्कीन का समान सूत्र, 10 सेकेंड का टाइम काफी है। अल्कीन का पूछा जा रहा है, मैं सारा कुछ का आपको लिखाया हूं, अल्काइन, अल्कीन, अल्काइल तक आपको मैं बताया हूं, गलत ना करेंगे। टाइम अप, स्क्रीन पे आइए सभी बच्चे, स्क्रीन पे आइए। अल्कीन, अल्कीन EN यानी डबल बॉन्ड, अल्कीन, या इसे हम लोग बोल सकते हैं डबल बॉन्ड। ये होता है बच्चों CnH2n। क्या होता है? CnH2n, इसका जनरल सूत्र, इसमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। ये क्वेश्चन के लिए आपको कितना दे दे? 15 सेकेंड काफी टाइम है, चलिए 20 सेकेंड का टाइम देते हैं। टाइम स्टार्ट हुआ। इथिलीन इथाइल ब्रोमाइड से किसकी क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? इथिलीन जो है वो इथाइल ब्रोमाइड से प्राप्त होता है। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, ये आपको प्रीवियस का जब क्लासेस चल रहा था स्टडी इंडिया अड्डा चैनल पे, तो वहां पे आपको ये करवाया गया था। इथिलीन जो है वो इथिल ब्रोमाइड से प्राप्त होता है। टाइम अप हुआ मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे देखिएगा। तो ये जो है वो किसके क्रिया द्वारा, यानी किसके साथ क्रिया करके इथिलीन प्राप्त होता है? मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार मैं करवाया हूं, मैं बोला ना 4 से 5 बार ये क्वेश्चन करवाया हूं। अगर अभी भी गलत कर रहे हैं ना तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, अभी भी गलत नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, अल्कोहल कॉस्टिक पोटास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? अल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास की मदद से। ए रिएक्शन बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। अभी बस आपको याद रखना है कि इथिलीन इथाइल ब्रोमाइड से किसके द्वारा प्राप्त करेंगे? तो अल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास। ठीक है, अल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास की मदद से। अब मैं रिएक्शन करवाऊंगा ना, तो अब इतना स्क्रीन देख रहे हैं ना, यहां से यहां तक आ जाएगा ये पूरा रिएक्शन यार। ठीक है ना, जो जो छोटा छोटा रिएक्शन है मैं लिख देता हूं, लेकिन बड़ा रिएक्शन टेस्ट में करवाने में आपका टेस्ट में टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों, बस याद रखना है जो काम का चीज है ना वही चीज करना है। आगे बढ़ते हैं, तभी रिजल्ट होगा। मार्स गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 सेकेंड का टाइम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मार्स गैस बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मार्स गैस बहुत बार मैं करवाया हूं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। हाँ जी, टाइम अप यार, टाइम अप। स्क्रीन पे देखेंगे, मार्स गैस मुक्ता CH4 होता है, मीथेन। मार्स गैस जो होता है वो क्या होता है बच्चों? मीथेन होता है, मुक्ता CH4 होता है। ठीक है, एक बच्चे बोल रहे हैं क्लास कहां चलता है? अच्छा, पेड क्लास कहां चलता है? तो देखिए बच्चों, पेड क्लास सबको अगर लेना है, एक बच्चे पूछ रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं, पेड क्लास लेना है तो ये स्टडी इंडिया अड्डा पे चलता है। मेन चैनल जो है स्टडी इंडिया अड्डा, उस पे चलता है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको इस नंबर पे कॉल करना है और इस नंबर से आपको इस पेड कोर्स को परचेज करना है। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, जो बच्चे अभी कमेंट कर रहे हैं ना वो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और इस नंबर पे आप बात कर लीजिए, आपको डिटेल में बता दिया जाएगा पेड कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। लगभग 150 प्लस बच्चे वहां पे फुल हो चुके हैं। सेकंड बैच में आप लोग एडमिशन करवा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इथिलीन का अनुसूत्र पूछा जा रहा है, इथिलीन का अनुसूत्र 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। टाइम से पहले ही कमेंट करना है यार। इथिलीन, इथिलीन, एसेटिलीन, अल्किलीन वाला जनरल फॉर्मूला पे लगाए। इथिलीन का अनुसूत्र आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग देंगे। टाइम अप हुआ, टाइम अप। देखिए इथिलीन, तो इतना तो जाहिर सी बात हो गया,
ईथ का मतलब 2, यानी कार्बन का संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। मीथ रहेगा तो कार्बन का संख्या 1, ईथ रहेगा तो कार्बन की संख्या 2, प्रोप रहेगा तो कार्बन की संख्या 3, हाँ ब्यूट रहेगा तो कार्बन की संख्या 4, पेंट रहेगा तो 5, हेक्स रहेगा तो 6, हेप्ट रहेगा तो 7, ओक्ट रहेगा तो 8, नॉन रहेगा तो 9, डेक रहेगा तो 10। ये तक इतना याद रखना है, ठीक है। तो ईथ के मतलब अब तो पता चल गया, ये और ये ऑप्शन नहीं होगा। अब सोचना है इथिलीन, इथिलीन तो हाँ देखिएगा इथिलीन, यानी इसका जो राइट आंसर होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। तो इथिलीन का जो सूत्र होता है बच्चों वो C2H4 होता है। इथिलीन ऑयल मेकिंग गैस बोल सकते हैं, ऑयल बनाने में इसे हम लोग यूज करते हैं, ऑयल। ये सब नॉलेज याद रखिए तो याद रख सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन दिखेगा। इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम बहुत सफिशिएंट है यार, ठीक है। यदि 5.85 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में घोला जाता है तो बिलिये का मोलर प्रभाज क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले मोलर प्रभाज निकालने के लिए NaCl का निकालना है ना, तो निकल जाएगा, टेंशन ना लेना है। तो सबसे पहले भाई आपको निकालना पड़ेगा सॉल्यूट का, ठीक है ना, सॉल्यूट का, उसके बाद सॉल्यूशन का, ठीक है। दोनों का मोल निकाल लीजिए, तो मैं एक एक करके निकालूंगा, ठीक है। तो NaCl का मोल, अच्छा अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, बनाएंगे सभी लोग। ये सब आपको आगे मोलैरिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा ना चैप्टर में, तब ये सब डाउट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। और भाई न्यूमेरिकल तो बनाना ही पड़ेगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाना है तो। 5 सेकेंड का और टाइम है मेरे प्यारे बच्चों। 3 2 1 सी ऑन स्क्रीन, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे। देखिए 5.85 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में घोला जाता है तो बिलिये का मोलर प्रभाज आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए मोल, देखिए मोलर प्रभाज का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? सॉल्यूट का मोल ऊपर में रहेगा और नीचे में सॉल्यूशन का, ठीक है, नीचे में सॉल्यूशन का मोल, ठीक है, सॉरी सॉल्यूशन का मोल रहेगा। तो देखिए बच्चों, जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में रहता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। तो सबसे पहले NaCl का मोल निकाल लीजिए। तो मोल निकालने के लिए उसको जितना वेट दिया हुआ होता है वो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं, उसको डिवाइड करते हैं उसका अनुभार से। हाँ, इसका अनुभार से डिवाइड करेंगे NaCl का। तो NaCl का अनुभार तो अब तक निकालने के लिए आ जाना चाहिए यार, नहीं आएगा तो दिक्कत है। सोडियम का कितना होता है? लगभग 23 और क्लोरीन का 35.5, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 58.5 इसका अनुभार हो गया। ये सब निकालने के लिए मैं नहीं सिखाऊंगा, ये सब आपको सिखाया गया है। मैं बोला था कि 1 से 30 तक याद करना हो, आज का क्लासेस में होमवर्क भी दिया गया है आपको मेरे प्यारे बच्चों, तो याद कर लेना है। 0.1 आ गया सॉल्यूट का। सॉल्वेंट का निकाल दीजिए सर, सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं, ठीक है। कितना है? 90 ग्राम जल है, और H2O का अनुभार कितना होता है जी? ऑक्सीजन का 16 और H2 का 2, यानी 16 2 18, 18 5 90, बिल्कुल 5 आ गया। तो सॉल्यूट का मोल ऊपर लिखना है 0.1। सॉल्यूशन का मोल, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का मोल आ गया। तो 5 पॉइंट से 0.1 ऐड करना है, 0.1 प्लस 5 ऐसे लिखेंगे। तो जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगा 0.0196। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। टिंक्चर आयोडीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, टिंक्चर आयोडीन का क्वेश्चन है। 10 सेकेंड का काफी ज्यादा टाइम है, 10 सेकेंड में बताएंगे। टिंक्चर आयोडीन निम्नलिखित में से कौन सा विलायक है? ठीक है, एक बच्चों फिर से बोल रहे हैं यार कमेंट में कि मुझे पेड कोर्स लेना है, आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, लास्ट में आपको बता दिया जाएगा डिटेल में पेड कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, टेंशन न ले। चलिए टाइम अप हुआ। टिंक्चर आयोडीन निम्नलिखित में से कौन सा विलायक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे, ये एक तरह का अल्कोहल का विलायक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 53 देखे ना, उसके बाद 54। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन
कोलाइडी बिलियन नहीं है, अच्छा कोलाइडल बिलियन नहीं, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है। 10 सेकेंड का टाइम, बस सोचना है, समझना, ऑप्शन देखना है, राइट आंसर देना है। कोलाइडल बिलियन नहीं है, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है, ये बताना है। टाइम ऑफ हुआ बच्चों, टाइम ऑफ हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी, चीनी का शरबत जो है वो एक तरह का कोलाइडल बिलियन नहीं है। दूध है, रक्त है, गोंद है, ये सब कोलाइडल बिलियन है, ठीक है ना। चीनी के शरबत में चीनी पूर्ण रूप से जो है उसमें घुलता नहीं है। हम लोग तो देखते हैं कि घुल गया, लेकिन पूर्ण रूप से घुलता नहीं है, इसीलिए वो एक तरह का कोलाइडल बिलियन नहीं। आगे बढ़े, दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे सभी बच्चे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है? चलिए 10 सेकेंड का टाइम है। मुझे बच्चे थोड़ा सा और समझाने का मन कर रहा है क्वेश्चन, क्योंकि यार मजा नहीं आ रहा है, और टेस्ट है, टेस्ट में अगर ज्यादा टाइम लेंगे तो आप लोग भी बोलिएगा इस सर टेस्ट में बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। खैर बनाइए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही आपका ये सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं और राहुल सर खुद टेस्ट लूंगा यार, और बहुत अच्छे तरीका से फिर टेस्ट चलेगा, आपको भी मजा आएगा। तो हाँ, 55 नंबर क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। बिल्कुल, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है, विद्युत बदल जाता है ना, ऊष्मा का ऑप्शन है ना उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन ये जो बोल रहे थे ना उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कोल गैस मुख्य अवयव है। कोल गैस बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई लगा लेना यार ये क्वेश्चन। 10 सेकेंड का टाइम काफी है, चलिए स्टार्ट हुआ। कोल गैस में मुख्यतः क्या होता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे तो 56 का सी जो बोल रहे थे ना उनका बिल्कुल राइट आंसर हुआ। कोल गैस में मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और साथ में हाइड्रोजन गैस है। कोल, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड का टाइम। तेल में लगी आग बुझाने के उपयोग में आता है। तेल में जो लग जाता है, लगी आग बुझाने में उपयोग आता है, बताएंगे कौन चीज का हम लोग उपयोग करते हैं जिससे आग को बुझा सके। तो जाहिर सी बात है, झाग वाला अग्निनाशक, झाग बनेगा, झाग बनेगा अग्निशामक भाई, अग्निनाशक नहीं, अग्निशामक, ठीक है। झाग वाला, जब झाग बनेगा तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट को अलग करेगा ना, ऑक्सीजन से कांटेक्ट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वहां पे आग बुझ जाएगा। तो तेल में लगी आग बुझाने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं, झाग वाला अग्निशामक। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका प्राकृतिक ठोस ईंधन। इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड का टाइम। आज थोड़ा न्यूमेरिकल कम है, कोई बात नहीं। प्राकृतिक ठोस ईंधन क्या है, ठीक है, बताएंगे सभी लोग। चलिए टाइम ऑफ हुआ मेरे प्यारे बच्चों, टाइम ऑफ हुआ। प्राकृतिक ठोस ईंधन है एक तरह का कोयला को हम लोग प्राकृतिक का ठोस ईंधन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, जंगरोधी इस्पात में हम लोग क्या उपयोग करते हैं। 10 सेकेंड का टाइम काफी है इस क्वेश्चन के लिए, और बच्चों लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और लास्ट में आपको कमेंट ईमानदारी के साथ करना है यार, है ना, कि 30 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। टाइम ऑफ हुआ मेरे प्यारे बच्चों, टाइम ऑफ हुआ। जंगरोधी इस्पात में क्या होता है, स्क्रीन पे आएंगे सभी लोग। तो जंगरोधी इस्पात में लोहा होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है, ये चीज का मिक्सचर होता है। लोहा, निकल, क्रोमियम का मिक्सर जंगरोधी इस्पात, यानी देखिए मेटल होता है, मेटल के ऊपर हम लोग पॉलिश कर देते हैं। आजकल जो मेटल आता है उसमें पॉलिश किया हुआ रहता है। पॉलिश इसलिए किया जाता है कि ताकि उसमें जंग ना लगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो वो उसमें जो पॉलिश होता है उसमें लोहा, निकल, क्रोमियम का मात्रा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। चलिए 10 सेकेंड का टाइम दिया जाता है, बताएंगे सभी लोग। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे। और ये बहुत जाने माने फेमस साइंटिस्ट हैं, सभी को पता होना चाहिए। चलिए बच्चों,
टाइम अप हुआ। डायनेमाइट का आविष्कार खोज किया था वो अल्फ्रेड नोबेल द्वारा किया गया था, डायनेमाइट का आविष्कार। ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको हॉनेस्टी दिखाना है, ठीक है। टेस्ट तो समाप्त हो गया, हॉनेस्टी दिखाकर लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 30 में से कितना सही हुआ। आज मैं टेस्ट ले रहा हूं, मैं सबका देखूंगा 30 में से कितना आपका स्कोर हो रहा है, ठीक है। पेड वाले बच्चों जो हैं वो ग्रुप में एक बार देखिए, मैं आपको एक बात यहां समझाना चाहता हूं। देखिए क्या होता है, अभी जो आप टेस्ट दे रहे हैं ना, मिसलेनियस क्वेश्चन है। ये टेस्ट देने में आपको एक चीज ये भी लगता होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन बनता होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बनता होगा। तो आपको लगता होगा कि अरे यार मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है मेरे प्यारे बच्चों। अभी आपको लगेगा कि मुझसे नहीं बन रहा है, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है। मुझे और राहुल सर के सबसे पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। क्या सिलेबस फुल थ्योरी के साथ और क्वेश्चन के साथ जैसे करवा रहे हैं वैसे सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए। और ये सिलेबस मैं आपको एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और ये जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद हम लोग खुद आपको टेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। और वो टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और वो टेस्ट से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेगा। तो ये टेस्ट ज्यादा बेनिफिट है कि वो टेस्ट ज्यादा बेनिफिट है? वो टेस्ट ज्यादा बेनिफिट है। तो ये टेस्ट पे अभी आपको उतना ध्यान नहीं देना है, और कल से हो सकता है ये टेस्ट को पोस्टपोन भी कर दिया जाए। तो एक बार अपना विचार पेड वाला ग्रुप में जरूर सभी लोग रखेंगे, ठीक है ना। जो मैं समझा रहा हूं वो रियल फैक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। अभी जो मेन फोकस आपको करना है, जैसे जैसे थ्योरी करवाया जा रहा है, क्योंकि मुझे कल बहुत सारा बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर टाइम नहीं मिल पाता है, मैं क्वेश्चन नहीं बना पाता हूं, और बच्चे लोग कुछ आंसर देते हमसे नहीं हो पा रहा है, ये वो मतलब पूरा लग रहा था डिप्रेशन में बच्चे चल गए, ठीक है। तो उसी को लेकर आपको ये चीज अभी थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। टेस्ट होगा, टेस्ट इससे अच्छा होगा जब पूरा सिलेबस हो जाएगा, तब टेस्ट देकर देखिए ना कितना मजा आता है। तो अभी कुछ दिन के लिए टेस्ट को अगर पोस्टपोन कर दिया जाता है तो कोई आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, ज्यादा इधर उधर करने से अच्छा है जो चैनल को फॉलो करते हैं वो चैनल को फॉलो कीजिए, एक ही चैनल को फॉलो कीजिए, और उसका सारा कंटेंट को घर पे बैठकर सेल्फ स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लास करने से ज्यादा सेल्फ स्टडी आपका काम देगा एग्जाम में। मेरा बात अब आज जो बोल रहा हूं ना, वो देखना उस दिन जिस दिन तुम आप लोग इम्तिहान एग्जाम देने जाओगे, उस दिन साबित जरूर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों बोल रहे हैं पेड कोर्स के लिए, तो देखिए उनको मैं बता देना चाहता हूं यार, ये आप पे डिपेंड है, मेरे तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मेरा ऑलरेडी बैच फुल हो चुका है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं सेकेंड बैच में इनरोल होना तो आप ले सकते हैं। अपने स्क्रीन पे ये कॉलिंग नंबर है इसके, या फिर ये अकाउंट पे आप ये जो कॉलिंग नंबर है इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो बच्चों लेना चाहते हैं वो ले लें यार, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मात्र 399, कोई बड़ी अमाउंट आपसे तो लिया नहीं जा रहा है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बड़ी अमाउंट ले रहे हैं। ना जी, बिल्कुल एकदम एकदम जो बोला जाए ना, एक जो एकदम गरीबी जो हालत होती है ना, उस लेवल से हम लोग सोचकर इस अमाउंट को रखे 399 रुपया। और क्लासेस जो चल रही है वो तो चलेगा ही बच्चों। और अकाउंट नंबर आपके पास ये है, जो बच्चों बोल रहे हैं तो वो अकाउंट नंबर मेंशन कर ले और स्क्रीनशॉट ले ले, जो कमेंट में बोल रहे हैं ना कि सर मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है। या फिर आप इस अकाउंट नंबर पे आप 399 सेंड करके इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। और कोर्स का फायदा देखिए, कोर्स का फायदा तो खैर बहुत ज्यादा है। 399 रुपया के बुक लेते हो, ठीक है ना, वो तो क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्यूशन के साथ करवाया ही जा रहा है। साथ में जो डेली क्लासेज हो रहा है, जो टेस्ट हो रहा है, उसका पीडीएफ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जो कहना चाह रहे हैं। और कल का क्लासेज में आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला पेड ग्रुप में जो दे दिया है पेड वाले बच्चों, और पीडीएफ पढ़ कराना, कल इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल करवाना है, ठीक है, ये सब फायदा होगा। तो चलिए बच्चों, जिनको ज्वाइन करना है वो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और जितना जल्द परचेज करेंगे उतना जल्द उनको बेनिफिट होगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ, अगर एक टीचर के रूप में आपको गाइड करूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि इसे परचेज कर ले, ठीक है।
और कोई बड़ी अमाउंट नहीं लिया जा रहा है यार कि मैं 5,000 6,000 आपसे डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब ऑफलाइन में होता है, आप लोग झेले हैं, आप लोग देखे हैं, ठीक है ना। तो डिजिटल क्लास से आप लोग को हेल्प किया जा रहा है, तो आपका इसका फायदा उठा सकते हैं, आप पे डिपेंड है पूरी तरीका से। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं कल सुबह का क्लासेज में। और टेस्ट कुछ दिन के लिए पोस्टपोन भी किया जाता है, तो आपको टेंशन ना लेना है। राहुल सर उसके बाद टेस्ट आपको खुद लेंगे, वो खुद लेंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।